This is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country. ये है स्नेहा दुबे। स्नेहा, जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को संयुक्त राष्ट्र महासभा में बुरी तरह से धो दिया। पाक पीएम ने हमेशा की तरह अपनी आदतों से बाज न आते हुए यूएनजीए में भारत को घेरने की कोशिश की और भारत के खिलाफ खूब जहर उगला, जिसके बाद यूएनजीए में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने इमरान खान को करारा जवाब दिया और उनके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश को फेल कर दिया। तो आज के नो दिस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्नेहा दुबे हैं कौन और यूएनजीए में भारत का पक्ष रखते हुए उन्होंने क्या कहा। आप बस वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बताते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्नेहा दुबे ने अपने भाषण में क्या कहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्नेहा दुबे ने खुले तौर पर पाकिस्तान को आतंकवादियों का सपोर्टर बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीठ पीछे आतंकवादियों को इस उम्मीद में पालता है कि वो केवल अपने पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाए। ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में पनाह मिली। आज भी पाकिस्तान सरकार ओसामा को शहीद के रूप में महिमा मंडित करती है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार है, लेकिन ये एक ऐसा देश है जो खुद आग लगाता है लेकिन खुद को फायर ब्रिगेड के रूप में दिखाता है। स्नेहा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग थे, हैं और रहेंगे। इसमें वो हिस्सा भी शामिल है जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। हम पाकिस्तान से उसके अवैध कब्जे वाले क्षेत्र को फौरन खाली करने की मांग करते हैं। स्नेहा दुबे ने कहा कि अफसोस की बात है कि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के नेता ने भारत के खिलाफ झूठ फैलाने और उसकी छवि खराब करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल किया हो। अपने देश की दुखद स्थिति से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ये व्यर्थ कोशिश की है। कौन है स्नेहा दुबे? पूरी दुनिया के सामने इमरान खान को उनकी सच्चाई बताने वाली 28 साल की स्नेहा दुबे 2012 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं। उन्होंने अपने पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी में सफलता हासिल की थी। स्नेहा आईएफएस बनने के बाद फॉरेन मिनिस्ट्री में अपॉइंट की गई। इसके बाद उन्हें 2014 में मैड्रिड के भारतीय दूतावास भेजा गया। अभी की बात करें तो वो मौजूदा वक्त में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की पहली सचिव हैं। दिल्ली और पुणे से की पढ़ाई। बचपन से ही सिविल सर्विसेज में जाने का सपना देखने वाली स्नेहा की शुरू से ही रुचि इंटरनेशनल मामलों में थी, इसलिए ही उन्होंने भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने का फैसला किया। उनके एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद नई दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से जियोग्राफी में मास्टर्स की पढ़ाई की। फिर जेएनयू में ही स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एमफिल की पढ़ाई पूरी की। वहीं स्नेहा ने साल 2011 में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिविल सर्विसेज के एग्जाम को पास कर लिया। जमशेदपुर में बीता बचपन। स्नेहा के बचपन की बात करें तो उनका बचपन झारखंड के जमशेदपुर में बीता। उनका जन्म साल 1993 में जमशेदपुर शहर में ही हुआ था। उनके पिता शहर की केबल कंपनी में इंजीनियर की पोस्ट पर काम करते थे, लेकिन साल 2000 में कंपनी के अचानक से बंद हो जाने के बाद स्नेहा का पूरा परिवार गोवा चला गया, जहां उनके पिता को फिनोलेक्स केबल कंपनी में जॉब मिल गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई वहां से ही की। बता दें कि स्नेहा के परिवार में कोई भी सिविल सर्विसेज में नहीं है। एक ही लक्ष्य, नहीं था प्लान बी। स्नेहा ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही उद्देश्य रखा और वो था सिविल सर्विसेज में जाने का, जिसे हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। स्नेहा घूमने की बहुत शौकीन है। उनका मानना है कि आईएफएस बनकर उन्हें देश का प्रतिनिधित्व करने का सबसे बेहतरीन मौका मिला है, जो वो हमेशा से करना चाहती थी। उन्होंने 12 साल की उम्र में ही तय कर लिया था कि उन्हें सिविल सर्विसेज में ही जाना है। ट्रैवल करने से लेकर नई संस्कृतियों को जानने और देश का प्रतिनिधित्व करने तक का वो हर अपना सपना इसके जरिए सच करना चाहती हैं। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।